लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धुन उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा
वजह से है। इज्जत माब मोअज़्ज़िज़ साज़ा इकराम हाज़रीन मजलिस और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। तूने मुझे हाथ पकड़ के ना चढ़ाया होता, तूने मुझे हाथ पकड़ के ना चढ़ाया होता, मैं कभी पेड़ न बनता न मेरा साया होता, ना होती मैं वो सब कुछ जो आज मैं हूँ, ना होती मैं वो सब कुछ जो आज मैं हूँ, मुझ में मेरा हक जो तूने ना दिखाया होता। सदर आली वकार, आज मुझे जिस मौजू पे लबकुशाई करने का मौका दिया गया है वो है वालिदैन की अजमत। वालिदैन फितरत का सबसे अनमोल खजाना है। माँ के कदमों तले जन्नत तो बाप जन्नत में दाखिल होने वाला दरवाजा। माँ एक बेलौस जज्बे और पैकर तू बाप खुलासे दिलजोई का शीशा कार ये है दोनों हस्तियाँ वही हैं जिनके बिना तो ना हमारी कोई पहचान है और ना ही कोई शिनाख्त है। सत्रे मात्रा इन हस्तियों के कदरदान ही रिज़ाए इलाही के तालिब हैं। दुनिया आखिरत की सरफराजी भी इनका मुकद्दर बनती है। बच्चे जितने बुरे हो वालिदैन कभी इनके हक में बुरा नहीं सोचते। वालिदैन की मौजूदगी एहसास से बाहर होती है, वालिदैन की मौजूदगी एहसास से बाहर होती है। इनकी खिदमत से ही सबकी कश्ती पार होती है और इनकी रजा से ही सबकी किस्मत पायदार होती है। दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, सुबह का उजाला हो या शाम की साइटें, कोई भी मौसम, कोई भी मिजाज, कोई भी लहजा दुनिया में ऐसा नहीं जिसमें वालिदैन की बेलौस मोहब्बत ना शामिल होती हो। हमें अपने वालिदैन की हर लिहाज से कदर करनी चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनसे दुआएं लें। उतर सकती नहीं मुझ पर किसी बायस कोई आप मेरी माँ की दुआ ने आसमां रोक रखा है। उतर सकती नहीं मुझ पर किसी बायस कोई आफत मेरी माँ की दुआ ने आसमां रोक रखा है। आमीन। आप सबकी समाइतों का बेहद शुक्रिया। वस्सलाम। पान की होनहार तालिबे इल्म इकरा बीबी गोल्डन वर्ड्स पेश करने आ रही है। आपकी भरपूर तालियों में। इकरा है, मैं क्लास 1 की तालिबे इल्म हूँ। मेरा ताल्लुक मुदस्सिर मेमोरियल एलिमेंट्री स्कूल बालसईदा से है। इज्जत इमाम उस्ताज़ा इकराम हाज़रीन मजलिस और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज सदर आली वकार, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है अच्छी बातें। ये ही दर्श देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, ये ही दर्श देता है तुम्हें हर शाम का सूरज। मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल। सज्दों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। तौबा की उम्मीद पर हो चुके बहुत गुनाह यार आप, तौबा की उम्मीद पर हो चुके बहुत गुनाह यार आप। मोहलत तो मिल रही है, तौफीक भी अता कर। सज्दों से तेरा किया हुआ सजना गुजर गई, सज्दों से तेरा किया हुआ सजना गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सज्दा तलाश कर, खुदी को कर भुला कितना हर तकदीर से पहले, खुदी को कर भुला कितना हर तकदीर से पहले। के खुदा बंदे से हम पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे, खोला मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा दे। जुदाई के सितम दे
मेरे आहे रसा दे थोड़ा दे पलक दे बसा दे मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे आ गए तुम लोग। मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सअप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस ना चीज को टिकटॉक कहते हैं। कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे। मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो फिर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है। तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक मेल पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। मेरा नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 एफबी फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते।
देखिए, घबराने और परेशान होने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बेटी की हालत हुई है। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत आप लोगों की है। उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें ताकि वो अपने रियल फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। इसी तरह उसकी रिकवरी जल्दी हो सकती है। ओके डॉक्टर, कैसा वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्तेदारों से ज्यादा सोशल मीडिया पर अहमियत दे रहे हैं। भूल गए हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रह रहे हैं। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना लेते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखें और उन्हें मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करने की इजाजत दें। शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फअम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल राफी है। मैं क्लास 3 का तालिब इल्म हूँ। मेरा ताल्लुक मुदस्सर मेमोरियल एलिमेंट्री स्कूल बासईदा से है। इज्जत माप मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ इकराम और हाज़रीन मजलिस और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। जुनून को होश कहाँ, एतमादे गारत का। जुनून को होश कहाँ, एतमादे गारत का। फसाद जो भी हुआ जहाँ भी हुआ कैसे हुआ। फसाद जो भी हुआ जहाँ भी हुआ कैसे हुआ। जनाबे प्रिंसिपल साहब, दौरे मौजूद में हर तरफ तालीम का दौर नजर आता है। बड़े बड़े तालीमी अदारे हैं, यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल की भरमार है, गली गली स्कूल काले मौजूद है। लेकिन तालीम दार बड़े बड़े बस्तों का बोझ तलबा के कमर पर झूल रहा है। लोग पढ़ लिखकर इंजीनियर, डॉक्टर, साइंसदान बन रहे हैं तो कोई मेरे वकील जो इल्म की ज़ोबशा बेकर रही है। वैसे वैसे इंसान अपने अखलाक को किताब को भूलकर हवानियत इख्तियार करता जा रहा है। हर तरफ जैसे जंगल का कानून नजर आ रहा है, साल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अदल नाबाद है, जुल्म आबाद है और मजलूम बर्बाद है। कहीं नन्ही नन्ही मासूम कलियों को अपनी हवस का निशाना बनाया जा रहा है और कहीं नहती मजबूर शायरियों को असली किलों पर लूटा जा रहा है और कहीं अलमत की आग में जलकर मासूम शायरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। हर तरफ जुल्म है, बर्बरियत है, बेरोजगारी है और तलफी है। एक जदीद तालीम ने इंसान की तकदीर को किस जोर से ठोकर मारी है। अरे जदीद तालीम ये है तेरा खिलवाड़, इम्तिहारा तालीमी के साथ सवाल। जनाबे प्रिंसिपल साहब, मैं तालीम के ठेकेदारों से सवाल करता हूँ कि वहाँ के बच्चों को दिया गया है नकल कल्चर, बेमानी वकारी, फर्शी और दौलत का जहाँ दिया गया जदीद तालीम ने। जनाबे प्रिंसिपल साहब, मुझे कहने का इजाजत दीजिएगा। तालीम तरबियत की बहादुरी है, वक्त का जहाँ और सजा तलबा का जुल्म है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप ही करने का फल है, एक रसोइया आप ही के पीछे लगी है, आप ही के बच्चे यहाँ वसलाम। अब आपके सामने क्लास 1 के होनहार तलबा हम पर परफॉर्मेंस पेश करने आ रहे हैं। भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें। जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबा के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे, वो जंगो जदल में हरासत में सजदे, लगा तीर जख्मों की हालत में सजदे, वो गारों की वहशत में पुरनूर सजदे, वो खंजर के साए में मसरूर सजदे, वो रातों को खलवत से मामूर
मशहूर सजदे, वो लंबी रकातों से मशहूर सजदे, वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल अतरदार सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है। तो हिम्मत है, तू है तो जन्नत है, तू है तो रहमत है, तू है तू है तू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. My name is Ahmad Sultan. I read in class 4. I belong to Mudassir Memorial Elementary School, Palsaitan. Good morning to all of you. To the topic of my speech is education.
Education is the most powerful weapon which you can change the world. By Nelson Mandela. Education plays a very important role in everyone's life. It is very necessary to live a great and better life. But that it is very important to get a proper education. The word education not only means acquiring knowledge. The first objective of getting good education is to become a good citizen and then to become a successful person. Good education will always increases our confidence level and it helps us to determine what is right and what is wrong. For us, education is the most important thing, so never ignore the importance of education in life at any cost. In our society, a lot of social issues are happening just because of the lack of education. If we are educated, it will help us to maintain our personal and social issues and social standards in our daily life. There is no age barrier for gaining knowledge. Education is the key to solve all problems of the people. Education is the most valuable treasure that will make us a successful human being. Thank you. हंसना सेहत के लिए बहुत जरूरी है और दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा शुमार उन लोगों में करे जो दूसरों के लिए मुस्कुराहट का बाइस बने। अब आपको लुत्फानंदोज करने के लिए क्लास 6-7 के तालिबे इल्म फनी टैबलो पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटे अपने बड़े भाई को बुला किधर गए? एक बहुत बुरी खबर है, रात को उनके साथ एक हादसा पेश आया और वो कोमे में चले गए। वाह भाई वाह, अच्छा है, आप इतने दूर से सफर करके आए हो, खुद कोमे में चले गए। तो तुम बात करने का पता भी है, वैसे नाक शराब बोलते रहते हो। अच्छा भाई शाम तक आ जाएंगे? साइड पे हो जो, वैसे अनाप शनाप बोलते रहते हो। शाम तक आ जाएंगे। आपको पता है कितने घंटे जहाज चलते हैं तब कोमा आता है? भाई मैंने सुना वहाँ बहुत बर्फबारी हो रही है, वहाँ क्या करने गए हैं? तो तुम बात करने का पता भी है, बर्फबारी। अच्छा भाई बच्चे भी साथ में गए हैं, खुद ही गए हैं? साइड पे हो जाओ, बच्चे भी साथ में गए हैं। भाई अगर हम अभी निकले सुबह तक पहुँच जाएंगे। और बेवकूफ़ हो, जो बंदा कोमे में जाए उनको कोई पता नहीं होता कि वो आएंगे भी कि नहीं। ओहो, भी पता चला है ये किधर परदेश गए, किधर बाहर मुल्क का नाम है। अच्छा भाई दिल छोटा ना करो, हम फिर मिलने आ जाएंगे। कुछ बच्चे अल्लाह ताला की तरफ से नाम होते हैं जो अपने वालिदैन और साजा का गुसार पकड़ बुलंद कर देते हैं। ऐसी एक तालिबे इल्म अलीशा बतूल जो अभी आपके सामने मेहनत शाद कुर्बान पर स्पीच पेश करेगी, आपकी भरपूर तालियों में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरा नाम अलीशा है, मैं क्लास 3 की तालिबे इल्म हूँ। मेरा ताल्लुक मुदस्सिर मेमोरियल एलिमेंट्री स्कूल बालसईदा से है। इज्जत माब मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ कराम, वाज़रीन मजलिस और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, हज करने से पहले कमाया करो। और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। सदरे आली हुकाम, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है मेहनत है शान। मेहनत है शान ये वो शान है जिसके बगैर आप कामयाबी के बारे में सोच तो सकते हैं मगर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मेहनत है शान ये वो शान है जिसकी वजह से आप मंजिल की तरफ देख तो सकते हैं मगर मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। यही वजह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाने का सोचा था, बनाया नहीं था। एटम बम बनाया उनकी मेहनत ने। एक उमर शरीफ ने अपनी कौम को हंसाने का सोचा था, हंसाया नहीं था। पूरी दुनिया को अपने फन से हंसाया उनकी मेहनत ने। नवाला 10 साल की उम्र में मीर तकी मीर ने अवाम के दिल में उतरने का सोचा था, उतरे नहीं थे। अवाम के दिल में तारा उनकी मेहनत ने। नवाला जो कौन बिखरी हुई दिखाई दे, टूटी हुई दिखाई दे, इसको एक करने का हुआ था मगर आज कराची में एक सेफ में शिया
शुक्रिया वस्सलाम। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है जो 14 अगस्त 1947 को बना। औलाद मुल्क का तस्वर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिन्होंने पेश किया और इस ख्वाब की ताबीर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरा किया। अब मैं दावत देता हूँ प्यारी प्यारी नन्ही परियों को कि वो पाकिस्तानी बच्चा पर अपनी परफॉर्मेंस पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में नन्ही नन्ही परियां। नाम खुदा का लेते हैं, याद नबी को रखते हैं, कौल के सच्चे पक्के हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। नाम खुदा का लेते हैं, याद नबी को रखते हैं, कौल के सच्चे पक्के हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अपना हर काम शुरू बिस्मिल्लाह से करते हैं, बिस्मिल्लाह से करते हैं। हम अपना हर काम शुरू बिस्मिल्लाह से करते हैं, शैतानी से बचते हैं, सुन्नत को अपनाते हैं, कौल के सच्चे पक्के हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद को हम जाते हैं, 5 नमाजें पढ़ते हैं, 5 नमाजें पढ़ते हैं। मस्जिद को हम जाते हैं, 5 नमाजें पढ़ते हैं, अच्छे साथी चुनते हैं, सीधा रास्ता चलते हैं, सीधा रास्ता चलते हैं, कौल के सच्चे पक्के हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। स्कूल की होनहार तालिब इल्म वासिया नूर उस्ताद का एहतराम पर स्पीच पेश करे। अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वासिया नूर है। मैं क्लास 1 की तालिब इल्म हूँ। मेरा ताल्लुक मुदस्सिर मेमोरियल एलिमेंट्री स्कूल पासैदा से है। अदब तालीम का जो है, जेवर है जवानी का, वही शागिर्द है जो खिदमतें उस्ताद करते हैं। काबड़ा एहतराम प्रिंसिपल साहब, वाज़रीन मजलिस और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पे लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है उस्ताद का एहतराम। माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत, रोक टोक इनकी हक में तुम्हारी रहमत। जनाब अल्लाह उस्ताद, जनाब अल्लाह इस दुनिया में कुदरत माँ और बाप को एक नेमत के तौर पर पैदा किया है। अगर बाप की ममता और बाप की शफकत न होती तो बच्चा सुन बालू और सुने शहूर को बहुत से खूबी न पहुँचा सकता। और बच्चे पर वालिदैन का शान है, जिसका शान माँ बाप ने बढ़कर है, वो हस्ती अजीब उतारती है। माँ बाप हमारी जिस्म की परवरिश करते हैं, जबकि हमारी रूह की परवरिश हमारे उस्ताद करते हैं। हमें अच्छे बड़े में तमीज़ की सलाहियत बख्शते हैं। मैं आज जो भी आपके सामने लबकुशाई कर रही हूँ वो भी इनकी मारूनी मिन्नत है। जनाब वाला उस्ताद कंचन सच्चा को तलाश कर हीरा बनाता है और हम पर फर्ज है कि हम उस्ताद का एहतराम करें। मैं जो भी हूँ उस्ताद की वजह से हूँ। आखिर में ये कहना चाहती हूँ, खुद से नहीं चलकर अहले सोहन आया है, खुद से नहीं चलकर अहले सोहन आया है, पाँव उस्तादों के दाते हैं तो ये फन आया है। वस्सलाम। अब हम सुनेंगे अपने मुल्क की ताज़ा तरीन हंसने वाली खबरें। तो आप मैं दावत
चाहता हूँ कि जमात पंजम के सजाद शहंशाह को कि वो स्टेज पर आए और फनी खबरें पेश करें, भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान सैयद सजाद हुसैन शाह और आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ फनी न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। खबर शामिल करेंगे अमेरिका से, जहां एयरपोर्ट पर नौजवान से पाकिस्तानी होने का सबूत मांगा गया। नौजवान ने जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार के पाकिस्तान से वालियाना मोहब्बत का इजहार किया। इस्लामाबाद की एक पार्टी में अचानक से जिन निकल आया। जिन को देखकर लड़कियों की चीख निकल गई। फिर एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया, सब लड़कियां मुंह धोकर आए। जब तमाम लड़कियां मुंह धोकर आए तो जिन की चीख निकल गई। जराये के मुताबिक हमारी माँ ये नहीं कहती कि कमरा साफ कर दो, बल्कि ये कहती है कि कुत्ता भी जहाँ बैठता है तो अपनी जगह साफ करके बैठता है। माहिरीन के मुताबिक खुद भी अरबी सीखो और अपनी बीवी को भी अरबी सिखाओ, ताकि जब कभी आपस में लड़ाई हो तो मोहल्लेदारों को लगे इस घर में दुआएं हो रही हैं। हराम की कमाई से बिल्डिंग बनाकर बाहर माशाल्लाह की तख्ती लगाने के बाद शैतान सोचता होगा ये बंदा मुझसे भी 2 कदम आगे निकल गया। माहिरीन के मुताबिक पेट वाला पाउडर लगाकर नारायण कागान वाली फीलिंग ली जा सकती है। माहिरीन के मुताबिक लड़कियां 8,000 का सूट लेने के बाद रिक्शे वाले के से 10 रुपए की लड़ाई हो जाती है। नींद पूरी न होने की वजह से शहर के वक्त दही लेने की घर से जाने वाला कम सा नौजवान अभी बैंक पहुंच गया। हुक्मरानों की तकरीर ऐसी होती है कि चूमने का दिल करता है और गैरत ऐसी होती है कि थूकने का दिल करता है। सास को ऐसी बहू चाहिए होती है जो खामोश तबीयत और लड़ाई झगड़े में बिल्कुल तजर्बा न रखती हो, लेकिन वो खुद अपनी बेटी को दूसरे कार F-16 त्यारा बनाकर बेचती है। पाकिस्तान में मिस्टर पैंट 10 साल तक चले ना चले, मगर उनकी बाल्टी नहाने और कपड़े धोने के लिए जरूर 10 साल तक चल जाती है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। तुझे पढ़ने के लिए कुछ ना मिले, चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। तुझे पढ़ने के लिए कुछ ना मिले, चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। मेरे नहैती काबिल एहतराम मेहमाने गरामी
सदरे मजलिस और मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अजीज़ साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व ताला बरकातहू। जैसे कि आप तमाम अहबाब को मालूम है कि आज की तकरीब सही बच्चों के रिज़ल्ट के हवाले से है। जितने भी इस बज़म का हिस्सा बने, इस रिज़ल्ट की तकरीब का हिस्सा बने, तमाम मेहमान गिरामी का सर सुहेल साहब की तरफ से, स्कूल डायरेक्टर खिज़र आजाद नियाजी साहब की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत मशकूर और ममनून हूँ। खुसूसन बिलखसूस मैं मशकूर हूँ मेहमान गिरामी जनाब सैयद सफ्तर अली शाह साहब का, इनके साथ सैयद कमर अब्बास शाह साहब और कमर खान साहब, मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद रजवान कौनैन साहब और सोशल मीडिया की जीनत जनाब बिलाल अमीन साहब और इनके साथ एक हमारी जीवकार शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जनाब मल्लक मोहम्मद वही साहब और दूर नज़दीक से जितने भी मेहमान गिरामी तशरीफ़ लाए हैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत मशकूर हूँ। इसी के साथ मैं मुल्तमिस हूँ हमारे इलाके की जीनत, हमारे इलाके का फ़ख्र, ज़िले का फ़ख्र, तहसील का फ़ख्र मोहम्मद रजवान कौनैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। आपकी भरपूर तालियों में स्टेज की जीनत बनते हैं मोहम्मद रजवान कौनैन साहब। यहाँ पर इकट्ठा किया मुदस्सर मेमोरियल स्कूल के उन्नार न्यूज़ कास्टर किबला शाह साहब की तोपों का रुख मेरे बाएं जानब ज़्यादा दिखाई दिया, तो वैसे मैं भी इसी तरफ हूँ, तो मैं बहनों का मुकदमा लड़ते हुए न्यूज़ कास्टर से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि कोशिश करें इस तरह के इज्तिमा में अपनी बहनों को आगे लेकर आएँ, क्योंकि ये दौर ऐसा जा रहा है कोई वालिदैन अपनी बच्चों को आगे लाता ही नहीं, और ये हमारी जितनी भी बहनें बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, ये हमारा कौम का मुस्तकबिल है और इनसे कई ख़ानदान वाबस्ता हैं। अल्लाह करीम इनको सलामत रखे। मैं इनकी परफॉर्मेंस से बेहद मुतमिन हूँ और जितने इन्होंने टेबलों पेश किए हैं यकीन जाने बड़ी खुशी हुई। अभी तो यकीनन आपको साल नहीं हुआ यहाँ पर, तो इतने मुख्तसर वक्त में आपने इतने अच्छे बच्चे तैयार किए हैं। दुआ है अल्लाह आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। तलीमी एतबार में आपका एक नुमायाँ काम मौजूद है, एक आप अपना नाम रखते हैं और अपनी मिसाल आप हैं। मुदस्सर भाई के लिए बेहद दुआएं हैं, चूँकि उन्होंने जो एक सोच और फ़िक्र हमारे भाई बरादरम सुहेल साहब उसी सोच की अक्कासी करते हुए मुदस्सर मेमोरियल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करीम मुदस्सर भाई के दर्जात बुलंद फरमाए, अदारा हज़ा को दिन रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जुमला स्टाफ मेंबर्स, आपके साज़ा इकराम, आपके तलबा और बिलखसूस आपके गेट कीपर तक जितने भी अरकान हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं सब के हक़ में दुआ करता हूँ अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। तालीम के एतबार से मुझे कहा गया कि आप चंद जुमले बोलें। सच्ची बात है, मसरूफियत के बायस कुछ इतना लिख नहीं सका, कुछ इतनी तैयारी नहीं है, बस चंद जुमले वो गोशगुजार करता हूँ। किबला का साहब तवज्जो कीजिएगा। तालीम किसी भी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बग़ैर आप कोई भी तरक्की, कोई भी रोशनी, कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी मैदान में, चूँकि आज का दौर बहुत मुश्किल दौर है और इस दौर में इल्म का होना, शऊर का होना बहुत ज़रूरी है, तो दुआ करते हैं कि जो हमारे असातिज़ा और अदारा हज़ा के जुमला स्टाफ जो बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इन्हीं बच्चों की सूरत में एक नई किरणें, नई रोशनी हमें देखने को मिलेगी। अल्लाह करीम असातिज़ा को सलामत रखे और हमारी साफ़त के दो चमकते सितारे भी यहाँ मौजूद हैं। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। आप सब अहबाब का शुक्रिया, आपने हमारी
इस तकरीब को रौनक बख्शी। दुआ है अल्लाह सबको बरकत अता फरमाए। दुआ में याद रखिए। बहुत दुआएं आप सब के लिए और अदारा हज़रत के लिए। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो बच्चे आपके सामने स्पीच की सूरत में स्पीच फरमा रहे थे, ये अगर देखा जाए तो गालबन प्राइवेट स्कूल 2008 से लेकर या 7 से लेकर 2022 तक, इससे पहले ना तो ऐसी कोई यहाँ पे तकरीब हुई है और ना ही किसी ने बच्चों को स्टेज पे लाया है। अगर ये काविश है तो सर सुहेल नियाजी साहब की है और मैं इनको अपनी तरफ से सलूट पेश करता हूं और इनकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं कि इनका इलाका अमीर खान है, रहते ये तहसील फतेहजंग में है और बच्चों को ऊपर ला रहे हैं तो भाल सीधा वाले बच्चों को। तो हमने इस शख्सियात के साथ हेल्प करनी है और इस शख्सियात के साथ इस शख्सियात का हमने साथ देना है। अब इसी के साथ मैं मुल्तमिस हूँ कमर खान साहब से, वो आए अपने ख्यालात का इज़हार फर। ऐ खुदावंद लाजवाल है तू, ऐ खुदावंद लाजवाल है तू, बेनज़ीर और बेमिसाल है तू। कैसे फैज़ान हम्द कर पाए आप खुद अपनी ही मिसाल है तू। और कैसे बया हो शान रसालत मुआब की, ईमान की है जान मोहब्बत जनाब की। फैज़ान सब नबी के पसीने की देन है, कलियों की वो महक हो कि खुशबू गुलाब की। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्यारे भाई सुहेल जिलानी साहब का, खिज़र साहब का, स्कूल की इंतज़ामिया का, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मुदस्सर मेमोरियल स्कूल के तमाम स्टाफ को जिन्होंने इतनी बेहतरीन तकरीब का इनेकाद किया। आज की ये तकरीब यकीनन तमाम वालिदैन के लिए इंतहाई खुशी की तकरीब है। तमाम वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके बच्चे अगले ग्रेड्स में प्रमोट हुए हैं, और ख़ुसूसन उन वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके बच्चों ने आज यहाँ स्टेज के ऊपर इंतहाई पुरवकार अंदाज में अपनी परफॉर्मेंस पेश की हैं। मेरा सुहेल भाई से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। सुहेल भाई और मैं हाई स्कूल नंबर 1 में 6वीं से लेकर 10वीं तक क्लास फेलो रहे हैं। इनके ख़ानदान की तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा खिदमत है। इनके वालिद साहब ग़ुलाम जिलानी साहब हमारे उस्ताद थे और एक लंबे अरसे तक उन्होंने फतेहजंग हाई स्कूल में अपनी खिदमात पेश की हैं और उनकी तालीमी खिदमात को तहसील फतेहजंग में नुमाया अहमियत दी जाती है। अभी वक्त भी कम है और बाकी काफ़ी इन्होंने अभी तकरीब जो रहती है उसको मुकम्मल करना है। सिर्फ मैं तमाम बच्चों के नाम एक शेर करके इजाज़त चाहूँगा। तमाम प्यारे बच्चों के नाम के मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फ़िक्र अमने आलम तुझे अपनी ज़ात का गम, मुझे फ़िक्र अमने आलम तुझे अपनी ज़ात का गम। मैं तलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला। वस्सलाम। जनाब स्कूल डायरेक्टर खिज़र एजाज नियाजी साहब से वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से स्कूल असातिज़ा इदारा हाजा के प्रिंसिपल सुहेल जिलानी साहब की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आज उस शख्सियत का जिक्र अगर न करूं तो ये बात मुझे ताज़िंदगी मुलामत करती रहेगी। वो शख्सियत मेरे बरादर अस्कर मुजस्सर अयाज न्याज़ी साहब, जिनके नाम पर यह स्कूल रजिस्टर्ड करवाया गया है। भाई के हवाले से तो बहुत सी मुस्तनद बातें मिलती हैं, रवायात मिलती हैं, हकायात मिलती हैं, क्योंकि इस बहाल सईदा के साथ वाबस्तगी की वजह काजी मुनीर साहब हैं, लेकिन काजी मुनीर साहब के साथ वाबस्तगी की वजह मेरे छोटे भाई मरहूम मुदस्सिर अयाज साहब हैं। और साफ ज़ाहिर है हमारा एक खूनी रिश्ता होने की हैसियत से फिर हम भी उसके भाई इस दोस्ती के ताल्लुक को अपने इस भाई के साथ निस्बत देते हुए इस स्कूल का यह नाम रखा है। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम एक उस्ताद के बेटे होने की हैसियत से आगे अपने वालिद मोहतरम मास्टर गुलाम जिलानी साहब के तफैल तमाम बहन भाई इसी शोबा दर्स और तदरीस के साथ वाबस्ता है। कुछ चीज़ें आज आप बाज सईदा में के जो बासी हैं इनके सामने दोषगुजार करूंगा, और वो चीज़ें वो बातें आपके साथ दोषगुजार करने का मकसद जो नसीहत हमें अपने वालिद साहब से, जो तरबियत हमें अपने वालिद मोहतरम साहब से मिली, उसको डिलीवर जिस तरीके के जिस नज़रिए के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, वो नज़रिया आप लोगों ने अपने आज दिमाग में बिठाना है। अगर वो नज़रिया आप लोगों के दिलो दिमाग को टच करता रहा तो आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। मेरा तालीमी कैरियर दर्स तदरीस का 2003 से शुरू होता है और आज इस कैरियर को कम बेश 23 साल के लगभग 22-23 साल के लगभग अरसा हो चुका है। मैंने जब फतेहजंग में एकेडमी खोली, यहाँ शाह साहबान बैठे हैं, तो यहाँ के कुछ, क्योंकि मैंने जिस दौर में पढ़ाया सीनियर लेवल पे मैट्रिक FSC BSc, ये बात है 2003 से लेकर 2009-10 तक। आज उसको पढ़ाए हुए भी 14-15 साल हो गए हैं। जो बच्चा उस वक्त FSC BSc कर रहा था, आज वो बच्चा खुद बच्चों वाला है। कई बच्चे ऐसे हैं कि वो बच्चे अब सामने आते हैं, मैं नहीं पहचान पाता, हालांकि इतना अरसा नहीं गुजरा, लेकिन इंसान की ज़िंदगी के साथ इंसान के चेहरे के जिस्मानी साख के खदोखात चेंज हो जाते हैं।
लेकिन एक चीज़ ज़रूर उस दौर में हुई, वो ये हुई कि 2009 में मेरा एंड पीरियड था। 2012 में एक अपॉइंटमेंट हुई टीचिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल अटक में। आखिरी दिन जब अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे थे तो मुझे भी कुछ टीचर्स ने, क्योंकि देहाती माहौल की पढ़ी हुई लड़कियां थी, काफ़ी उनके दिमाग पर एक बोझ था। उन्होंने कहा सर हमें लेटर मिलने हैं, उस दिन हमारे जो स्टेशन हैं वो अलॉट होने हैं, हम आपको वो हमें नहीं पता तो आप चले जाए। तो गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल में जब मैं इंटर हुआ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने देखा कि एक लड़की जो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट रही है, उसके साथ उसकी 3-4 सहेलियाँ वो भी आ रही हैं। तो एक औरतों का एक पूरा जब गट्ठा जिस तरह बंदे के पास हो जाता है, तो मेरे पास वो मेरे ऊपर इतना वो जाती तौर पर वो प्रेशर था। मैंने उनको कहा मेरे नज़दीक नहीं आना, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ आप लोगों का जो ये मेरे साथ एक अकीदत का एक उस्ताद की हैसियत से ताल्लुक है। मुझे जो कुछ सामने समझना है, बोर्ड के ऊपर वो टिक कर रहे थे कि इस स्टेशन पे करना है, इस पे ये ठीक है। मुझे ये मसला बना हुआ था कि दूर दराज के देहातों के स्टेशन लिखे हुए थे। अब मैं अगर किसी की बच्ची को ये कह देता कि आप वहाँ पर दुलियाल गाँव सेलेक्ट कर लें, मैं कह रहा हूँ खैर है, फलां कर ले, मैं कह रहा हूँ खैर है, तो कल इस बच्ची ने जाना है वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर लेकर, वो तो कहेगी कि सर खिजर ने कहा है कुछ स्टेशन पे चले जाओ। तो मुझे ये वहाँ पे मसला बन गया कि मैंने उनको वो स्टेशन मार्क आउट करके देने थे। तो मैं अपने जो कुछ थोड़ा सा सियासत के साथ भी वाबस्तगी थी, तो इलाके के लोगों को फ़ोन करके पूछता था कि जी क्या हो रहा है। उधर उस वक्त डॉक्टर उमर फारूक साहब सालबंद ईडीओ थे, उन्होंने कहा बच्चों को फाइनल कर, मैं भी फैसला करूं कि मैंने किस किस को मार्क आउट करना है। तो अल्लाह ताला ने मुझे मैथमेटिक्स की फील्ड में जो काम मैंने किया है, आज तक उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप आजकल वो बच्चियां साहिबे औलाद हैं, तो वो आज भी वही डायरेक्शन, वही सिस्टम, वही चीजें पूछने के लिए राब्ता करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। मैं सबसे पहले आई हुई तमाम वालिदैन, मेहमान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूँ और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारी इस बज़म को, हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ से मिल बैठ कर ये प्रोग्राम करना हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए करामत फरमाए और हमारे बच्चों को तालीम और तरबियत दोनों मैदानों में सुरखरू फरमाए। हाज़रीन करामी, यकीनन जो बातें मैंने करनी थी वो स्कूल डायरेक्टर खिज़र हयात नियाज़ी साहब को मैंने बताई और उन्होंने कर दी। और आप लोगों का भी बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, आप इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ 2 बातें हैं, उसके बाद मैं अनाउंसमेंट की तरफ जाऊँगा। यही हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। स्कूल के हवाले से जो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ के लोगों की सोच को देखा, तो उस सोच को बदलने के लिए आज का ये प्रोग्राम मैंने इनेकाद किया। चंद एक बातें जो यहाँ के मुकामी लोगों से मैंने सुनी, स्कूल के हवाले से, स्कूल सिस्टम के हवाले से, उस हवाले से मैं आप लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ हम कंपटीशन नहीं करने आए। यहाँ हमने इदारा बनाया तो यहाँ के लोगों की, बच्चों की अच्छी तरबियत और तालीम के लिए बनाया।
आप सबको अच्छी तरह से इल्म है कि यहाँ भी जिस बिल्डिंग में मैंने अभी स्कूल बनाया है, यहाँ पे भी एक पहले इदारा रह चुका है और आपके पड़ोस में भी एक स्कूल चल रहा है। तो जब मैंने इनविटेशन दे रहा था तो मैंने अपने तमाम स्टाफ मेंबर से और कारी साहब से एक ही गुजारिश की थी कि आप खुले दिल के साथ शहीद साहब को भी इनवाइट करें, उनकी टीम मेंबर को भी इनवाइट करें, खान बहादुर साहब जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी इनवाइट करें, उनकी टीम को भी दावत दें। हम कोई ये सियासी जलसा नहीं है या सियासी सिस्टम नहीं है कि एक दूसरे के पीछे हम लगे रहेंगे। सिर्फ एक ही कंसेप्ट है और वो यही कंसेप्ट है कि हम स्टैंडर्ड पे जो जिसका हक होगा, अगर हम स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड पे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो फिर हमारा हक बनता है कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़े। अगर मेरे स्टैंडर्ड से ऊपर खान बहादुर साहब का स्टैंडर्ड ऊपर जा रहा है, नादिर पब्लिक का स्कूल ऊपर जा रहा है, तो आपके बच्चे का हक बनता है कि आपका बच्चा नादिर पब्लिक स्कूल में पढ़े। इससे ऊपर चले जाए, ओरियन पब्लिक स्कूल यहाँ से शिफ्ट होकर फतेहजंग गया है, अगर आपको आपका बच्चा वहां पे अच्छा स्टैंडर्ड मिल रहा है तो फिर आपके बच्चे का हक ओरियन पब्लिक स्कूल फतेहजंग। मेरा किसी से कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें आप लोगों को ब्लैकमेलिंग के हवाले से कर रहे थे, उनकी भी मैं आपको आज क्लियरेंस दे दूं। जो सबसे मेन एक फैक्टर आ रहा था कि स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, उसके हवाले से भी मैं आज इस प्रोग्राम की वजाहत से तमाम ऐलान इलाका को ये आगाह करना चाहता हूँ कि आपका मुदस्सिर मेमोरियल स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड इदारा है और इसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास, की लेसन मेरे अपने नाम पे मेरे पास मौजूद है। आज भी एक पेरेंट्स मेरे पास साहब बच्चा पढ़ रहा था, उसके सर्टिफिकेट के हवाले से बात करने आए तो उन्होंने मुझसे यही बात पूछी, सर आपका स्कूल रजिस्टर्ड है? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा जी मैं आप पहले बच्चा पढ़ता रहा, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो उनको मैंने यही बात बताई कि 31 मार्च सरकारी डेट होती है, उसके बाद जब आप चाहें अपने बच्चे का बे फॉर्म ले आए, हम आपको अपने रजिस्टर्ड इदारे से सर्टिफिकेट जारी करेंगे। किसी किस्म का कोई हमने यहाँ पे ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम नहीं रखा हुआ। किसी पेरेंट्स को ये बात अगर पता चली हो तो उसको क्लियरेंस कर रहा हूँ कि आप लोग ये शकूक व शुबहात अपने जहन से निकाल दें। दाखिला के हवाले से भी यही है कि 15 मार्च तक हमारे पास दाखिला फ्री है, कोई फीस दाखिला नहीं ली जाएगी, उसके बाद दाखिला फीस होगी। दाखिला छोटी क्लास में जो प्ले और नर्सरी के उनका कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं। उससे ऊपर जो भी बच्चे आएंगे, चाहे वो जिस स्कूल से आएंगे, उनका टेस्ट देकर फिर उनकी क्लास डिसाइड की जाएगी। हमने आज दिन तक दोनों इदारे चला रहे हैं। अली आइडियल पब्लिक स्कूल जाफर 2007 से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह प्ले से लेकर मैट्रिक तक अभी पहुंच चुका है और इन फ्यूचर इंशाअल्लाह कॉलेज की तरफ जाएंगे। कमर खान साहब ने एक बात बताई है कि मेरा सोहेल साहब के साथ 2006-07 का आपस में रिलेशनशिप है, हम क्लास फेलो हैं। तो मैं भी ये बात आप लोग को बताना चाहता हूं कि हमारी जो बैकग्राउंड है वो एक टोटल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ है। हमारे अपने जाती मेंबरान जो खानदान के हैं, फैमिली मेंबर हैं, 15 से 20 मेंबरान रिजवान साहब, जिनमें हमारे चाचू हजरात हैं, जिनमें हमारे पुप्पो हैं, वो गवर्नमेंट के टीचर हैं। अगर किसी को किसी का प्रूफ चाहिए तो वो मेरे पास तशरीफ ले आएगा, हम उसको बता दें। और हमारा ये जो सिस्टम है ये जद्दी पुश्ती चल रहा है। इसलिए तमाम पेरेंट्स से मैं यही गुजारिश करूंगा कि एतमाद आप लोगों ने हमारे इदारे पे करना है और इंशाअल्लाह हम आपके एतमाद के ऊपर पूरा उतरेंगे। कल शहीद साहब मुझे मिले, जिनका बेटा इधर पढ़ रहा है,
तो उन्होंने मुझे कहा कि सुहेल साहब आपने चेंजिंग क्या की है, तो उस हवाले से भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा अब नेक्स्ट जो प्लान है वो यही है कि जो सिलेबस जाफर में चल रहा है अली आइडियल स्कूल में, वही सिलेबस पालसईदा में भी होगा, वही मैनेजमेंट पालसईदा में भी होगी, वही सिस्टम पालसईदा में भी इस साल से बाकायदा लॉन्च होगा। किसी किस्म का किसी पेरेंट्स को जो पढ़ रहे हैं या जिन्होंने नए आना है, उनसे खुलेआम किसी किस्म की कोई भी आपको मसाइल है, मेरा नंबर 24 आवर्स ऑन होता है। आप व्हाट्सएप पे वो कंप्लेन देंगे और इंशाल्लाह उस दिन नहीं तो दूसरे दिन उस कंप्लेन का आपको जवाब मिलेगा। बाकी सर ने आपको फीस के हवाले से भी बता दिया है कि मैंने आज से साल पहले 1.5 साल पहले जब स्कूल शुरू किया था तो यहाँ की फीस मुझे 1200 रुपये बताई गई थी। एजाज साहब गालबन आज नहीं आए, वो उन्होंने मेरे से गुजारिश की कि सर आप इस साल 1000 रुपये रखें, नेक्स्ट ईयर से आप इसको बढ़ा दीजिएगा। उसमें भी फिर साल गुजर गया, फिर फीस नहीं बढ़ाई, लेकिन अभी जो फीस होगी वो जो बच्चा भी आएगा प्ले से लेकर मिडिल तक, उस बच्चे की फीस 1200 रुपये होगी। और ये भी माजरत के साथ कुछ हमारे मेहमान भी आज मौजूद हैं, ये बात करना नहीं चाह रहा लेकिन मजबूरी है कि फीस सबमिट करवाने की जो डेट है वो लास्ट 10 तारीख होगी। उसके बाद कोई बच्चा स्कूल में, अब वही बात आती है कि अगर एजुकेशन सिस्टम को देखें तो ये बात हमें जेब नहीं देती, लेकिन आप लोगों ने इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। अगर किसी का कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ भी रहा है तो वो मुझे इन्फॉर्म करेगा कि मेरा ये इशू आ रहा है, 2-4 दिन ये लेट है। अदरवाइज मैं भी कह रहा हूँ कि 11 से 12 तारीख के बाद बच्चे को स्कूल में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ये बात बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ कि बहुत सारे वालिदैन हैं जिन्होंने पिछले जो सिस्टम चल रहा था, और ये हमारे प्राइवेट सेक्टर में गांव लेवल पे ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। भाई साहब भी हमारे डिपार्टमेंट के हैं, ये भी इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ है। इन्होंने भी एक स्कूल गांव में बनाया था, अभी उनको मजबूरन इस सिस्टम के साथ तंग आके क्लोज अप करना पड़ा। क्या हमने भी इदारे के अंदर आप लोग ये भी सोच लिया करें कि इदारे की बिल्डिंग के रेंट भी होता है, क्यों सही साहब? ऐसा ही है, स्टाफ को पे भी करनी होती है, स्कूल बिल भी होते हैं। अब ये जहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, वल्लाह आलम टीचर नादिया यहाँ पे प्रिंसिपल है, इनसे पूछने कि इन्होंने मुझे आज दिन तक कोई 1 रुपया दिया हो जो प्रॉफिट में आया हो। इसलिए तमाम पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि आप लोग हमारे साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। अब हम चलते हैं अनाउंसमेंट की तरफ।